हेलो दोस्तों, एसआर इलेक्ट्रिक कनेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक सिंगल स्पीड कूलर मोटर की स्पीड को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास में एक पुरानी सिंगल स्पीड कूलर मोटर है। आज हम इसमें आपको एक रेगुलेटर लगाकर इसकी स्पीड कंट्रोल करना बताएंगे। यह देखिए, इस मोटर में से दो वायर निकले हुए, यह एक फेस का और एक न्यूट्रल वायर है। सिंगल स्पीड मोटर की स्पीड को हम इस रेगुलेटर स्विच की सहायता से कंट्रोल करेंगे। यह हमारे पास में 1000 वाट का रेगुलेटर है। इसे हम इस कूलर मोटर के साथ में लगाकर इस कूलर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। देखिए, इस रेगुलेटर के हम कनेक्शन बता देते हैं। वैसे तो इस रेगुलेटर के पीछे की ओर इसके कनेक्शन का डायग्राम बना रहता है। आप इसे आराम से देखकर इसका कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस रेगुलेटर पर पीछे की तरफ दो पॉइंट बने होते हैं। एक लाइन पॉइंट होता है और एक फैन वायर पॉइंट होता है। आप इससे इसके कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यह जो वायर है यह लाइन वायर है और यह दूसरा वायर फैन वायर है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यह फैन वायर का जो पॉइंट दिया हुआ इस फैन वायर को हम इस कूलर मोटर के एक वायर के साथ में जोड़ देंगे। इन वायर को जोड़ने से पहले हम इस वायर के अंदर एक इंसुलेशन स्लीव को पहले से ही डाल देते हैं, ताकि हम जब वायर जोड़ें तब इस वायर जॉइंट के ऊपर इस स्लीव को आगे की तरफ खसका देंगे, ताकि यहाँ किसी प्रकार का करंट का डर ना रहे। देखिए, इस प्रकार हम दोनों वायर को जोड़ दिए हैं। उसके बाद में इस स्लीव को इस जॉइंट के ऊपर खसका देते हैं, ताकि इसमें करंट का डर ना रहे। अब इस रेगुलेटर का यह जो दूसरा वायर बचा हुआ है इसके साथ में हम हमारी मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे और मोटर का यह दूसरा वायर है इसमें भी मेन लाइन का एक वायर जोड़ेंगे। मेन लाइन में जो फेस न्यूट्रल दोनों वायर होते हैं उन दोनों वायरों को इन दोनों वायरों के साथ में जोड़ देंगे। यह जो कूलर की मोटर है यह सिंगल स्पीड मोटर है। इसे हम सिर्फ रेगुलेटर की सहायता से ही इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारी मेन केबल है। अब इस मेन केबल में भी हम इंसुलेशन स्लीव को लगा लेंगे। उसके बाद में इस फेस वायर का कनेक्शन जो रेगुलेटर है उसके जो एक और वायर बचा था उसके साथ में इसे जोड़ देंगे और इस इंसुलेशन स्लीव को वापस से इस जोड़ के ऊपर खसका देते हैं। अब इस मेन लाइन के न्यूट्रल वाले वायर के साथ में भी एक स्लीव इसके ऊपर पहले से ही लगा देते हैं। उसके बाद में इस वायर का कनेक्शन मोटर के दूसरा वाला जो वायर है उस वायर के साथ में कर कर इस स्लीव को इस जॉइंट के ऊपर सरका देते हैं, ताकि यह जोड़ कवर हो जाए और किसी प्रकार के करंट का डर ना रहे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा रेगुलेटर और मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस कनेक्शन को करने के लिए हमने फेस वायर का एक पॉइंट रेगुलेटर के साथ में जोड़ा और रेगुलेटर का दूसरे वायर को मोटर के एक वायर के साथ में जोड़कर कंप्लीट किया है और मोटर का जो दूसरा वायर है उसके साथ में मेन लाइन के न्यूट्रल वायर को जोड़ दिया है। इस प्रकार हमारा यह कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस रेगुलेटर की मदद से इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसे चलाकर चेक करेंगे। देखिए, यहाँ मोटर चालू हो गई है। अब इस रेगुलेटर से हम इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमने स्पीड कम करी है तो स्पीड कम हो चुकी है। अब इसकी स्पीड हम जब बढ़ा रहे हैं तो इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। इस कूलर मोटर की स्पीड को हम चेक करने के लिए इसके सॉफ्ट पर हमने एक पॉलीथीन बांध दिया है
अब इसको हम जब ऑन करते हैं तो आपको इसकी स्पीड पता पड़ जाएगी। अब हम इस रेगुलेटर को जब घुमाते हैं तो देखिए यह कितनी स्पीड से घूम रहा है, और जब इसे हम स्लो कर रहे हैं तो देखिए यह कितना स्लो होते जा रहा है। इस प्रकार हम इस रेगुलेटर्स की मदद से इस मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप 1000 वाट या 1500 वाट के रेगुलेटर की मदद से एक सिंगल स्पीड मोटर का स्पीड को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस रेगुलेटर को आप घर पर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए